सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तो आप क्लास 9th के हो, क्लास 11th के हो या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर के हो, आपके सारे सारे ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, इन फिजिक्स। ठीक है, साइंस में भी फिजिक्स में आपके ग्राफ्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली ये वीडियो मैं क्लास 9th के लिए बना रहा हूँ, बट ये जो आपका पोर्शन है क्लास 9th का, ये क्लास 11th में भी काम आता है। तो क्लास 11th के बच्चों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स के बेसिक्स क्या होते हैं, स्लोप और एरिया। अभी कुछ नहीं समझ आएगा, पहले सुन लो, वीडियो का ओवरव्यू सुन लो। ठीक है, ग्राफ्स एंड स्लो ग्राफ में हम पढ़ेंगे स्लोप और एरिया। ठीक है, सेकंड में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो कि क्लास 9th में है। और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद हम पढ़ेंगे कुछ ग्राफ्स एक्सेलरेशन, रेस्ट और मोशन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ग्राफ, जिसमें हमें पढ़ना है स्लोप और एरिया। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आज तक आपने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड जो कुछ भी पढ़ा है उसको 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ग्राफ अभी फिलहाल हमें पढ़ने हैं। ग्राफ आपने कैसे पढ़े होंगे, आपके पास कुछ ऐसा होता था। ठीक है, उसमें 2 एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इसको मैं 2 बना लेता हूँ क्योंकि हमें 2 चीजें पढ़नी है, स्लोप और एरिया। मान लो आपको कोई कर्व दिया जाता है, कोई कर्व दिया गया आपको, या कुछ लाइन आपने ड्रॉ कर ली 2 पॉइंट से, आपने ओरिजिन से ड्रॉ करी है और इस पॉइंट तक आपने ड्रॉ करी। तो ये जो लाइन है ना, इसकी जो ढलान होती है, इसकी जो ये ढलान होती है, ये ढलान, इसको हम कहते हैं स्लोप। अब ये जो ढलान है ये कुछ एंगल पे डिपेंड कर रही है। अभी सुनते रहना, अभी कुछ नहीं समझ आएगा, बाद बाद में आपको समझ आने लगेगा। ये जो एंगल बन रहा है, एंगल, इस लाइन की ढलान इस पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं इस ढलान को, मतलब इस एंगल को बढ़ा दूं, देखो ये छोटा एंगल था इतना, मैंने एंगल अब क्या करा, बढ़ा दिया, तो इसकी ढलान बढ़ गई। अगर मैं एंगल थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं तो इसकी ढलान और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितना जितना एंगल बढ़ता जा रहा है उतना उतना ढलान बढ़ती जा रही है। अब मैं जो ढलान कह रहा हूं ना, इसी को हम क्या कह देते हैं, स्लोप। ठीक है, इसी को हम कह देते हैं स्लोप। ये ढलान किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पे। अब ये थीटा क्या होता है, अब ये जो एंगल एंगल में कर रहा हूं, एंगल का खाली नाम है थीटा। थीटा, ए थीटा। ठीक है, इस खाली एंगल का नाम है। जिस तरह आपका नाम कुछ होगा ना, आपका नाम मान लो आरव है, आपका पेरेंट्स ने आपका नाम आरव क्यों रखा, क्योंकि अगर वो आपको बुलाना चाहे तो वो आरव कहेंगे, आपको आरव क्या क्यों बुलाएंगे, तभी तो आपको समझ आएगा। इसी तरीके से हमने एंगल का कुछ नाम रख दिया, थीटा। अगर मैं आपसे कहूंगा थीटा, तो आप एकदम इसकी तरफ देखोगे क्योंकि आपको पता है इसका नाम क्या है, थीटा। ठीक है, चलिए। तो स्लोप अगर हमें फाइंड करना हो, अब हम सीखेंगे कि हम स्लोप को फाइंड कैसे कर सकते हैं। भाई क्लास 10th में ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, ध्यान से सुनना। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, वो आपको पढ़नी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, 10th क्लास में पढ़ना। तो वहां आपकी एक रेशियो हम उठा के लाते हैं, 10। ठीक है, 10, ये 10 वाला 10 नहीं है, ये एक रेशियो है। ठीक है, चलो, ये जो 10 है इसके आगे लगाते हैं हम थीटा। ये थीटा हमें फाइंड करना है। अगर हमने थीटा फाइंड कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कितनी ढलान है। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है। चलो, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, ये सब भूल जाओ, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने ऐसे कुछ ग्राफ बनाया था, इसमें ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ये है ना, और बेस क्या है, बेस ये है, और ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ये कुछ y के इक्वल हो रही है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y। बेस में क्या है, बेस किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस के। चलिए, तो जब कभी भी हमें स्लोप फाइंड करना हो तो हम y अपॉन एक्स कर देते हैं। जब कभी भी हम स्लोप फाइंड करना हो तो y अपॉन एक्स कर देते हैं, और ये y अपॉन एक्स क्या है, हमारे पास स्लोप आया ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ का हमारे पास स्लोप आ गया। इतनी चीज को ध्यान में रखना, जब कभी भी हमें स्लोप को फाइंड करना हो तो हमें दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करना होता है। और ऐसा नहीं कि x अपॉन वाई कर दोगे तब भी ठीक होगा, y अपॉन एक्स ही करना है, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इतनी चीज है, आप इसको फिलहाल के लिए ध्यान रखना। अब हम फाइंड करते हैं अपना एरिया। एरिया मैंने एक चीज कही थी आपको, ठीक है, y अपॉन एक्स। ठीक है, अब मैं आपसे क्या दूं कि आपको फिर से एक ऐसी लाइन दी गई है ड्रॉ करके ग्राफ पे।
अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये कुछ क्या बना हुआ है, ये चीज क्या बनी हुई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका एक्स, इंटू हाइट, हाइट क्या है आपकी वाई। ठीक है, तो कितनी क्या हो गया, हाफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो एरिया हमारे पास ये आ गया। अगर मान लो कुछ ऐसा कर्व हो, ये स्क्वायर बन रहा हो, तो आप एरिया कैसे फाइंड करोगे, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक्स इंटू वाई। तो आपने एक बात गौर करी, जब कभी भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो यही थी आपकी बात। स्लोप निकालने के लिए हमें हमेशा दोनों एक्सिस को डिवाइड करना पड़ता है, और एरिया निकालने के लिए हमें हमेशा दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहीं पर आपका टॉपिक ये वाला खत्म होता है। अब सेकंड टॉपिक पर आते हैं हम अपने। सेकंड टॉपिक ध्यान से समझते रहना, अगर आपको लगे कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पर आपको आ रहा है, ठीक है, खाली आप इतनी बात ध्यान रखना, आपको पता चल जाएगा अप्लाई कैसे करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब क्लास 9 के सिलेबस में खाली दो तरीके के ग्राफ होते हैं, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, खाली दो तरीके के हैं। क्लास 11th में एक तरीके का ग्राफ और आ जाएगा, जिसका नाम है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पढ़ना। ठीक है, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक चिंटू है, चिंटू रेस्ट पर बैठा हुआ था, रेस्ट पर बैठा हुआ था। मान लो एक तरीके का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसके ऊपर हम ग्राफ प्लॉट करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए, तो चिंटू भैया रेस्ट पे बैठा हुआ था, तो मतलब वो 0 मीटर चला 0 सेकंड में। अब मैंने यहाँ पर मीटर और सेकंड ही क्यों, डिस्टेंस और टाइम ही क्यों, बिकॉज हम बात किसी कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। एक ग्राफ भी बना लेते हैं। अब मेरी एक बात और सुनना, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें हमेशा जो टाइम है ना वो एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, बिकॉज इट इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर आपसे कोई पूछ ले टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है, तो आपको क्या करना है, बिकॉज इट इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये हमेशा चलती जाती है। ठीक है, चलिए, डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका यहां पर आएगा। अब मैंने क्या कहा था, चिंटू भैया रेस्ट पे है, तो टाइम कितना था 0। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट मैं ऊपर लिखता चलूंगा, टाइम मैं यहां पे लिखता चलूंगा। ठीक है, अब मान लो 1 सेकंड हुआ तो चिंटू कितना चला, 2 मीटर। अगले दूसरे सेकंड में चिंटू चला 4 मीटर, 6 8 10। ठीक है, यहां पर कितना, 3 4 5 सेकंड सेकंड सेकंड। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये ग्राफ प्लॉट कर कर दिखाओ, कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर लिखते थे 1 2 3 4 5 सेकंड तक। अब 0, अच्छा 0 तो हमने लिख दिया, 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10। अब जब चिंटू 1 सेकंड के लिए चला था तो उसने कुछ 2 मीटर चला, तो एक पॉइंट यहां पर आ गया। ठीक है, जब वो 4 मीटर चला था तो टाइम कितना था, 2 सेकंड, मेरा पॉइंट। 6 चला तो 3 सेकंड, 8 चला तो 4 सेकंड, 10 चला तो 5 सेकंड। तो कुछ ये आपके पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये कुछ लाइन बन जाती है। ठीक है, ये कुछ लाइन बन जाती है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या हुआ, स्लोप हुआ। जरा हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड करते हैं अब हम इसके। तो स्लोप हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या पड़ता है, स्लोप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, tan थीटा होता है, tan थीटा। इसकी फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन एक्स। y की क्या वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ y पे है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताओ, कैसे बताओगे। चिंटू यहां से चला था यहां तक, चिंटू यहां से चला था यहां तक। अब ये डिस्प्लेसमेंट आप कैसे बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट कुछ इसके इक्वल होगा, इसके इतनी के। ठीक है, क्योंकि चिंटू यहां से चलना शुरू हुआ था, यहां तो चिंटू रेस्ट पे था। तो आप इतना डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये मुझे बताइए। अरे भाई 10 में से 2 को माइनस कर दो, क्योंकि देखो 2 से जब वो 4 चला तो चला तो 2 मीटर, ऐसे ही यहां के लिए 2 मीटर, यहां के लिए 2 मीटर, यहां के लिए 2 मीटर, तो कितना हुआ टोटल 8 मीटर। वही तो करा मैंने, 10 - 2 8। और नीचे एक्स में क्या है, टाइम कितना लगा उसे, यहाँ के लिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो 4 सेकंड उसे यहाँ लगे। इसके लिए क्या करते, 5 - 1 = 4। तो डिवाइड कर दो, क्या आया आपके पास 2। अब ये जो 2 आया ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप ने हमें क्या दिया,
वो भी मैं आपको फाइंड करना बताता हूँ। देखो आपने स्लोप के लिए क्या करा, वाई अपॉन एक्स करा। वाई में हमने क्या रखा था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रखा था। अपॉन में क्या था, टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वेलोसिटी होती है भैया। तो ये दो क्या है, वेलोसिटी आई। इसका मतलब यहाँ पर कुछ सीखने को मिला है आपको, इसका मतलब आपको देखो कुछ सीखने को मिला है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आपको स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो यही चीज मुझे सिखानी थी, क्वेश्चन भी मैंने आपको प्लॉट करना सिखा दिया, तो ये चीज आपकी खत्म। अब मैंने कहा था आपको स्लोप ही निकालना थोड़ी ना सिखाया, एरिया भी सिखाया हुआ है। एरिया देखते हैं क्या देता है, एरिया देखते हैं क्या देता है। अब ये जो ट्रायंगल बना था, ये ट्रायंगल बना था भाई, एरिया तो पूरे का ही निकालेगा क्योंकि इस कर्व के नीचे ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाफ इंटू बेस क्या है आपका, टाइम। कितना था, कितना था, 1 2 3 4, 4 था। और आपका क्या कहते हैं, हाइट कितनी थी वो बताओ, हाइट कितनी थी, हाइट ये कितनी थी, 10। 2 2 ज़ा 20। अब ये क्या आया, इसके लिए भी हमें यूनिट्स रखनी पड़ेगी। 4 क्या था आपका, टाइम था, तो सेकंड रख देते हैं। 10 क्या था आपका, मीटर था, तो मीटर सेकंड आ गई इसकी यूनिट। तो मीटर पर सेकंड नहीं है, देखो इसमें कुछ डिफरेंस है, समझो। मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर सेकंड है। मीटर पर सेकंड तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी होती है, मीटर सेकंड तो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमें खाली स्लोप ही निकालना होता है, एरिया उसका कुछ भी नहीं देता, कुछ नहीं मिलता एरिया फाइंड करके, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो एरिया आपको कभी भी फाइंड करने के लिए नहीं आएगा, खाली स्लोप आएगा। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, थर्ड टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमने एरिया और स्लोप निकालना सीख लिया, दूसरा टॉपिक हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सीख लिया। ये सीखा कि उसका जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमें वेलोसिटी देता है, और जो उसका एरिया होता है वो हमें कुछ नहीं देता, एरिया में हमें फाइंड ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, फिर से हमारे पास एक चिंटू आता है, चिंटू आता है, वो 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 0 टाइम से चलना स्टार्ट करता है। अब आप मुझे ये कहोगे आपने 0 मीटर पर सेकंड क्यों लिया, अरे भाई यहाँ पर हमारे पास अब वेलोसिटी है, उस वक्त तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था तो हमने मीटर लिया था खाली। ठीक है, खाली डिस्टेंस लेते थे, अब हमें स्पीड लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 0 से चलना स्टार्ट किया। जब 1 सेकंड हुआ वो चला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरे सेकंड में उसने पकड़ ली 10 की स्पीड, तीसरे सेकंड में उसने पकड़ ली 15 की स्पीड, चौथे सेकंड में उसने पकड़ ली 20 की स्पीड, पांचवें सेकंड में उसने पकड़ ली 25 की स्पीड। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको प्लॉट करते हैं हम। कितनी एंट्रीज है, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, 25 20 15 10 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर से हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ वही सेम ड्रॉ होगा। मैं फालतू इसमें वीडियो को लंबा नहीं करता। देखो ये पॉइंट्स आएंगे कुछ, 2 3 4 5। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आएंगे इसके, तो इस तरीके से आप पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेना। फिर हमें क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, इसका आप स्लोप निकालो, ये स्लोप आया ना, अब हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। वाई क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी भैया परपेंडिकुलर रहता है एक तरीके से y, y कितना बैठेगा आपका, 25 माइनस 5। ठीक है, कितना आ गया 20। x क्या था आपका, 5 माइनस 1, क्या आ गया 4, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थी सीखने वाली बात। अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे पता चला, ऊपर आपने वेलोसिटी रखी थी मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम था। यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड रखा था, नीचे क्या था, टाइम। जब भी सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, एक्सेलरेशन देता है, यही बात सीखने की थी। अब एरिया फाइंड करते हैं। एरिया कैसे करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो एरिया तो भैया पूरे का निकालना पड़ेगा क्योंकि इस कर्व के नीचे पूरा एरिया आ रहा है। ठीक है, पूरा एरिया आ रहा है, रुको मैं ऑटो फोकस लॉक कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये पूरा एरिया आ रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाफ बेस कितना है आपका 5, हाइट कितनी है आपकी 25। अरे कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैंने 25 लिया, यहाँ तो मैंने 20 लिया था क्योंकि मैंने क्या कहा अभी कि पूरा कर्व के नीचे पूरा एरिया आ रहा है, तो उसने 0 से स्टार्ट किया 25 तक। ठीक है, एरिया में पूरा का ही निकालना पड़ेगा। तो 25 5 125 अपॉन 2 क्या आ गया 65.2।
अब ये क्या आया एरिया से हमारे पास, भाई ये क्या था 5 सेकंड था, 25 क्या था मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मीटर अपॉन सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड से सेकंड गया तो ये क्या आ गया 65.2 मीटर। दिस मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ये थी सीखने वाली बात। स्लोप ने हमें क्या दिया, एक्सेलरेशन। एरिया ने हमें क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक। चौथा टॉपिक हमारा क्या है, ग्राफ्स बनाना है हमें मोशन पे, रेस्ट पे और एक्सेलरेशन में। मोशन, रेस्ट और एक्सेलरेशन जो भी हो यार, ग्राफ्स बनाते हैं कुछ। ये क्या था आपका, स्पीड और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। अब जब कभी भी आपकी बॉडी रेस्ट पे होगी, रेस्ट पे होगी तो भाई मान लो यार आप 4 मीटर चले, 4 मीटर चले और फिर आप रेस्ट पर आ गए। अरे आप रेस्ट पर आए हो पर टाइम तो चलता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके का। ठीक है, देखो डिस्टेंस आपका चेंज नहीं हो रहा, अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा होता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता, क्योंकि देखो टाइम भी बढ़ता है, आगे आगे बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, बट आप क्या हो, रेस्ट पे, तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही चीज कैसे बनेगी, अब आप आगे रेस्ट पे तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी 0, पर टाइम तो चल रहा है, तो आपको एक्स एक्सिस वाली लाइन डार्क कर देनी है। ठीक है, चलिए अब आपकी बॉडी मोशन कर रही है कौन सा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी होती है, सेम होती है हर जगह। अब आपने सीखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है, तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में कैसा बनेगा, अरे यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी हर जगह सेम रहती है, सेम की बात कर रहा हूं मैं, सेम। तो सेम ऐसे रहेगी, मान लो यहाँ कुछ 4 मीटर पर सेकंड थी तो ये हर जगह सेम है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यही रेस्ट पे आपको मैंने बता दिया था। अब आते हैं ये एक्सेलरेशन, अरे ये कुछ चीज नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक्सेलरेशन तभी तो होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो हमें इसको तो याद ही कर लो। ठीक है, कुछ ऐसा कर्व बनेगा या ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। इसमें कैसा बनेगा, इसमें बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, लाइक जरूर करना, कोई भी प्रॉब्लम आती है जरूर पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।